सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी कक्षा 8 विषय संस्कृतम रुचिरा तृतीयो भाग नामक पाठ्यपुस्तक के पांचवें अध्याय कंटकेन नैव कंटकम। कंटकेन, कंटक का मतलब होता है कांटा, कंटकेन कांटे के द्वारा, एव ही कांटे के द्वारा ही कंटकम कांटे को निकाला जाता है। कांटे के द्वारा ही कांटे को निकाला जाता है। ठीक है, जैसे बोलते लोहा लोहे को काटता है, वैसे कांटे के द्वारा ही कांटे को निकाला जाता है। इस पाठ का ये शाब्दिक अर्थ है। पूर्व में ये पाठ का नाम धर्मे धमनम पापे पुण्यम था, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, परंतु अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नाम है कंटके नेव कंटकम, कांटे के द्वारा ही कांटे को निकाला जाता है। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के दौरान हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एवं गद्यांश आधारित प्रश्न जो आपके परीक्षा उपयोगी होते हैं, परीक्षा में आते हैं, पठित गद्यांश अपठित गद्यांश, उन गद्यांश आधारित प्रश्नों को भी हम इसमें देखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठ कंटके नेव कंटकम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित यह एक लोक कथा है। लोक कथा वो होती है जिसका कोई राइटर नहीं होता है, जिसका कोई राइटर नहीं होता है। ये लोगों के द्वारा में प्रचलित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली मतलब पंचतंत्र में जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो सारी जानवरों पर आधारित है। उसमें जानवरों को पात्र बना करके कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां कही गई है। तो ये पंचतंत्र की शैली पर रचित कविता है, रचित कहानी है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व, प्रति उत्पन्नमति होता है, प्रति उत्पन्न होती है मति, बुद्धि। तुरंत समस्या आने पर तुरंत जो बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा आप उस समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रति उत्पन्न मति, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उस प्रत्युत्पन्न मति से किसी भी समस्या से बाहर निकलना जा सकता है, ये इस पाठ में बताया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये एक लोक कथा है और पंचतंत्र की शैली में रचित है और इसमें प्रत्युत्पन्न मति से संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया गया है। इस कथा के अंदर ये बताया गया है। तो प्रारंभ करते हैं कथा। आसित कश्चित, देखिए पाठ से पहले इसके ये वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर है। आसित का मतलब था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध, व्याध का मतलब होता है शिकारी, शिकारी का नाम क्या था, चंचल। तो एक चंचल नामक शिकारी, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरण होता है, परंतु यहाँ मृग का तात्पर्य पशुओं से दिया हुआ है। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षियों एवं पशुओं के ग्रहण से, उनका शिकार करके, वह स्वीयाम अपनी जीविका निर्वाहयति स्म चलाता था। ठीक है, यहाँ सारे शब्दों के जहाँ तक जितने भी शब्द हैं, लगभग मैंने सारे शब्द कठिन शब्द में ले लिए हैं। तो इनको देखते हुए आप इसका अनुवाद आसानी से कर सकेंगे। तो कोई चंचल नामक एक शिकारी था, पक्षी और पशुओं के शिकार के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल विस्तीर्य फैलाकर गृहम आगतवान आया, घर आया। एक दिन वह जंगल में जाल फैलाकर घर आया। अन्य दिवस पर मतलब दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, प्रातः काल में, सुबह, यदा जब, चंचल कौन था, व्याध शिकारी, वनम गतवान चंचल वन गया, तदा तब, उसने, दृष्टवान देखा, तब उसने देखा, यथ कि, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते जाले उसके द्वारा विस्तारिते फैलाए गए जाले, जाल में दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, बंधा था, एक व्याघ्र बाघ बंधा था। देखो व्याध का मतलब होता है शिकारी,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों शब्दों में। और व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, ठीक है, ये देखिए बाघ। तो एक दिन वह जंगल में जाल बिछा करके अपने घर आ गया। दूसरे दिन जब वह जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बाघ आकर बंध गया। ठीक है, वो पशु पक्षियों के लिए लगाता था जो उसको चोट ना पहुंचा, परंतु वहां पर कौन पहुंच गया, वहां पर कौन उसमें फंस गया, बाघ। सो उसने चिंतयत अचिंतयत सोचा, उसने सोचा, किसने सोचा, व्याध ने, चंचल ने, व्याघ्र बाघ माम मुझे खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम पलायन कर जाना चाहिए। उसने सोचा कि अगर मैं बाघ को निकालूंगा, जाल को हटाऊंगा तो बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। परंतु व्याघ्र बाघ ने नियवदत बाघ बोला, बाघ ने निवेदन किया, जो जाल में जो बाघ बंधा हुआ था उसने निवेदन किया कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु, कल्याण होगा, हो ते तुम्हारा, कि तुम्हारा कल्याण हो, कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मुझे मोचयिष्यसि मुझे छोड़ दोगे, कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही तो अहम मैं त्वाम तुमको न हनिष्यामि मैं तुमको नहीं मारूंगा। बाघ उससे बोला कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो घटना इस प्रकार है कि जो चंचल नामक शिकारी है वह पक्षियों का शिकार करके अपनी जीविका चलाता था। तो एक दिन वो जाल बिछा करके घर आया और दूसरे दिन जब वो सुबह जाल में जाकर देखा उसने, तो देखा वहां पर एक शेर बाघ बंधा हुआ था। तो उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से चले जाना चाहिए। परंतु बाघ ने बोला कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ठीक है, आगे आगे यहाँ पर इसका ये सारा हिंदी अनुवाद है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर संस्कृत है तो वहाँ पर हिंदी में प्रॉब्लम होगी, तो आप इस इंग्लिश ट्रांसलेशन के द्वारा भी इस गद्यांश का अनुवाद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और इसको पढ़िए अच्छे से, आपको और अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है गद्यांश आधारित प्रश्न। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न, सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, आंसर आपको एक पद में देना है, एक शब्द में आंसर देना है। जाल में कौन बद्ध बंधा हुआ था, जाल में कौन फंस गया था। तो देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ व्याध, एक लिखा हुआ व्याघ्र, तो आपका राइट ऑप्शन होगा व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब था शेर। जाल में कौन बन गया था, आपको आंसर यहाँ से ढूंढने, बद्ध व्याघ्र, व्याघ्र, जाल में कौन बन गया था, व्याघ्र। अगर वहां पर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में से आपको आंसर ढूंढना है, ऑप्शन नहीं होगा तो आपको इस पैराग्राफ में से आंसर देखना है। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरा उत्तर आपको देना है। व्याघ्र बाघ ने व्याधाय शिकारी से किम क्या निवेदयत निवेदन किया, बाघ ने शिकारी से क्या निवेदन किया। तो बाघ ने यहां से लेकर यहां तक शिकारी से ये निवेदन किया, क्या निवेदन किया, कि भो मानव, कि मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगला है आपके भाषिक कार्य, भाषा से संबंधित प्रश्न। आगच्छत अपश्यत, आगच्छत मतलब आया, अपश्यत मतलब देखा, चेती पदयो, ये दोनों जो पद हैं, आगच्छत मतलब आया, अपश्यत मतलब देखा, इन दोनों के स्थान पर के पदे, कौन से पद अत्र, यहां पर इस गद्यांश में इन दोनों की जगह कौन से पद प्रयुक्त है। तो देखो आगच्छत के लिए तो ये है आगतवान आया, और देखा के लिए है दृष्टवान। ठीक है, तो आगच्छत के लिए आया, अपश्यत के लिए दृष्टवान, आगतवान दृष्टवान चाहिए, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है, इसके इस गद्यांश के सारे कठिन शब्द। तो अब क्या हुआ, तदा तब, सह व्याध तब उस शिकारी ने, व्याघ्रम शेर को, बाघ को, जालात जाल से, बही बाहर, निरसारियत निकाल दिया, जाल से बाहर निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र बाघ, क्लांत, क्लांत का मतलब थका हुआ, बाघ थका हुआ आसित था। सो अवदत, सो यहां पर है स अवदत, उत विसर्ग संधि, विसर्ग का ओ हो गया, ऊ हो गया, फिर ऊ होके ओ हो गया गुण संधि के द्वारा। तो वह बोला, स का मतलब वह, अवदत बोला, वह बोला, कौन, शेर। भो मानव, कि हे मानव, पिपासु अहम,
मैं पिपासु प्यासा हूँ, अहम पिपासु मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय, नद्या नदी से, जलम आनीय जल लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास को, शमय बुझा दो, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझा दो। व्याघ्र बाघ जलम पित्वा, तो उसने बोला शिकारी को, चंचल को, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझा दो। तो जल लाया उसने, प्यास उसकी बुझा दी। जलम पित्वा, व्याघ्र बाघ जलम पित्वा, जल पीकर पुनः फिर से, व्याधम शिकारी को बोला, आवदत बोला, क्या बोला, व्याधम आवदत शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शमय शांत हो गई है, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं बुभुक्षित भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब, देखो सांप्रतम का मतलब भी अब, इदानीम का मतलब भी अब अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामी खाऊंगा। तो बाघ ने उससे बोला कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है, परंतु अब मुझे भूख लगी है और मैं तुमको खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने बोला, शिकारी उसने, शिकारी ने बोला, अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते तुम्हारे लिए, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्मम, धर्म का आचरितवान आचरण किया, कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, धर्म का आचरण किया, कि तुमने मुझे बोला मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने धर्म के नाते मैंने तुमको छोड़ दिया। त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या बणितम, मिथ्या झूठ, बणितम बोला गया, कि तुमने मुझे झूठ बोला। क्या झूठ बोला, कि तुम माम, तुम मुझे, खादी तुम इच्छसी, कि तुम मुझे खाना चाहते हो, कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम मुझे खाना चाहते हो। तो देखो इस गद्यांश में क्या बताया गया है, इस गद्यांश में बताया गया है कि जब बाघ को उस शिकारी ने जाल से बाहर निकाल दिया, तो बाघ ने बोला कि मैं थक गया हूं और मुझे प्यास लगी है, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। तो शिकारी ने नदी का जल लाया और उसकी प्यास बुझाई, और जल पीकर शेर बाघ शिकारी को बोला कि अब मेरी प्यास शांत हो गई और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शिकारी जो था चंचल, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम मुझसे झूठ बोल रहे कि तुम मुझे खाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये इसका हिंदी अनुवाद और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। आगे इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक पद ने उत्तर, आंसर इन वन वर्ड। जलम का अपिबत, जल कौन पी रहा था, जल किसने पिया, तो जल किसने पिया, जल व्याघ्र ने पिया। लाया कौन, शिकारी लाया, जल किसने पिया, व्याघ्र ने पिया। लाया कहाँ से, नदी से लाया। तो इसमें तीनों प्रश्न आपके बनते कि जल कौन लाया, ठीक है, तो व्याध किसने पिया, व्याघ्र, लाया कहाँ से, नदी से। अब है फुल सेंटेंस में आंसर, व्याध शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को, किम आवदत शिकारी ने बाघ को क्या बोला, तो शिकारी ने बाघ को ये बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम झूठ बोल रहे कि तुम मुझे खाओगे। अगला है भाषिक कार्यम। आवदत, आवदत का मतलब होता है बोला, और असत्यम का मतलब होता है झूठ। इन दोनों के स्थान पर इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में कौन से शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, तो आवदत मतलब बोला, तो ये देखो उक्तवान मतलब चंचल बोला, और असत्यम झूठ, झूठ को बोला मिथ्या। ठीक है, तो आवदत के लिए उक्तवान, असत्यम के लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग इस गद्यांश में किया गया है। ठीक है, अगला पैराग्राफ। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन है भाषिक कार्य में, व्याघ्र क्लांत, बाघ क्लांत थक गया, यहां पर विशेषण पद, विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, तो देखो यहां पर विशेषता बताने वाला शब्द है क्लांत, थक गया। ठीक है, ये तो है आपके विशेषण, और विशेष्य क्या है, विशेष्य आपके व्याघ्र। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, शेर की। शेर कैसा हो गया, थक गया, तो वो विशेषण है। ठीक है, तो क्लांत। ठीक है, अब ये है अगला पैराग्राफ, ये इसके कठिन शब्द। तो उसके बाद जो शिकारी ने बोला कि तुम झूठ बोलोगे तो मुझे खाओगे, तो व्याघ्र, तो व्याघ्र बाघ बोला, अरे मूर्ख, कि अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय भूख के लिए, किम अपि कुछ भी, अकार्यम न कार्यम इति अकार्यम बुरा कार्य न भवति नहीं होता है।
कि अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता है। सर्वः सब कुछ, सब, स्वार्थम स्वार्थ, समीहते चाहते हैं, कि भूख के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है, कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता। अगर किसी को भूख लगी है तो उस भूख को मिटाने के लिए अगर कुछ करे तो वो बुरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना हित चाहते हैं। तो मेरा भी हित यही है कि मुझे भूख लगी है और मुझे भूख मिटाना है, तो मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः, शिकारी, शिकारी का नाम क्या था? चंचल। चंचल ने नदी जलम, नदी के जल से अपृच्छत पूछा। शिकारी ने नदी के जल से पूछा, शिकारी ने नदी के जल से यही पूछा कि ये शेर ऐसे, उसको सारी स्टोरी सुनाई, सारी कहानी सुनाई और पूछा कि ये शेर ऐसा बोल रहा है कि सब स्वार्थ चाहते हैं। तो नदी का जल बोला, नदी का जल बोला, क्या बोला? एवमेव भवती, एवमेव, ऐसा ही, भवती होता है, ऐसा ही होता है। कि शेर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, ऐसा ही होता है। जनाहा, लोग, मई, मुझमें, स्नानम, स्नान, कुर्वंती, करते हैं, कि लोग आते हैं मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि, कपड़े, प्रक्षालयंती, कपड़े धोते हैं, कि लोग आते हैं और मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम, मलमूत्र भी विसृज्य, मेरे अंदर छोड़ के, निवर्तनते, चले जाते हैं। नदी बोल रही है कि सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, लोग भी आते हैं मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र भी मेरे अंदर छोड़ के चले जाते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, सर्व स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो देखो नदी ने इसमें बहुत अच्छी बात बोली है कि इंसान जो है वो भी अपना स्वार्थ चाहता है। इंसान क्या करता है? इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है, वो भी प्रदूषण करने में लगा हुआ है। नदियों पर जाता है, अपने कपड़े धोता है, मलमूत्र त्याग करके चला जाता है। ठीक है, तो नदी भी यही कह रही है कि इंसान भी अपना स्वार्थ चाहता है, वो भी अपने स्वार्थ के कारण मेरा दुरुपयोग करता है, मुझे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत। के निवर्तनते, कौन चला जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है निवर्तनते, कौन जाता है? लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं और चले जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके जनाहा। अगला है पूर्ण वाक्य, पूरा उत्तर आपको देना है। नदी जलम किम अवदत, नदी के जल ने क्या बोला? तो नदी के जल ने बोला, ये सारा नदी के जल ने बोला। तो नदी जलम, जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र त्याग करके चले जाते हैं। इसलिए वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। भाषिक कार्यम है, भाषा संबंधित प्रश्न। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर। देखो त्यक्त्वा में क्या होता है? छोड़कर, त्यज धातु है और त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय लगने पर इसका मतलब होता है कर, त्यज का मतलब वो छोड़ना, तो शब्द बनेगा आपके छोड़कर। तो इसके स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो इसके स्थान पर विसृज्य, के छोड़ करके चले जाते हैं, मलमूत्र छोड़ करके चले जाते हैं। अगला है विसृज्य। अत्र कह प्रत्यय, जैसे इस त्यक्त्वा में त्वा प्रत्यय है, विसर्ज्य में कौन सा प्रत्यय? तो विसर्ज्य का मतलब भी छोड़कर होता है, परंतु इसमें आगे उपसर्ग लगा वी, तो वी उपसर्ग लगने पर प्रत्यय कौन सा होता है? तो वी उपसर्ग सृज धातु और इसमें प्रत्यय है आपके ल्यप। ल्यप का मतलब भी करके ही होता है, त्वा प्रत्यय का मतलब भी करके ही होता है, परंतु अगर आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो ल्यप प्रत्यय होगा, उपसर्ग नहीं लगा हुआ तो त्वा प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला गद्यांश देखते हैं। चंचलः, फिर जो शिकारी है वो वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर के, इसके वर्ड मीनिंग ये रहे, वृक्ष के पास जाकर के अपृच्छत, पूछता है। फिर शिकारी ने उस वृक्ष के पास जाकर के पूछा। पहले वो शेर ने जो उसको बोला था कि सब कुछ स्वार्थ में, सब कुछ अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो पहले वो नदी के पास गया, फिर वो वृक्ष के पास गया। ठीक है, तो वृक्ष ने बोला, वृक्ष बोला, वृक्ष ने बोला, वृक्ष बोला, मानवाः, मनुष्य, अस्माकम, हमारी, मेरी, छायायाम विरमंती, मनुष्य हमारी छाया में, हम पेड़ों की छाया में मनुष्य विरमंती, विश्राम करते हैं। ठीक है, मनुष्य हमारे छाया में विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकम, हमारे, फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः, और फिर, कुठारे, कुल्हाड़ियों से, कुठारे प्रहर्त्य, प्रहार करके, कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, अस्मभ्यम, हमको, सर्वदा, हमेशा, कष्टम ददति, कष्ट देते हैं।
वृक्ष ने भी इसमें बहुत अच्छी बात बोली है कि मनुष्य जो है बड़ा स्वार्थी इंसान है, हमारी छाया ग्रहण करता है, छाया में विश्राम करता है, हमारे फल खाता है, परंतु फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमको काट देता है। यत्र कुत्रापि, यत्र का मतलब जहां, कुत्र का मतलब कहां, जहां कहां, अपि का मतलब भी। कुत्रापि में दो शब्द है, कुत्र प्लस अपि, दीर्घ संधि है यहाँ पे, तो कहीं भी, जहां कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी हमको काट देता है, कहीं से भी हमको काट देता है। इसलिए सर्व स्वार्थम समीहिते, इसलिए सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। देखो ये वृक्ष है, ये नदियां है, नदी में लोग नहा रहे हैं और ये वृक्ष को लोग काट रहे हैं। तो वृक्ष ने भी बोला कि सब लोग स्वार्थ चाहते हैं। देख लीजिए, मनुष्य आते हैं, हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, परंतु फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमको कष्ट देते हैं, जहां कहीं भी हमसे, जहां कहीं भी हमको काट देते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर एक गद्यांश आधारित प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। केशु छेदनम भवति, किसका छेदन होता है, किसका छेदन होता है, वृक्षेषु, वृक्षों का। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरा उत्तर आपको देना है। मानवा वृक्षान प्रति किम कृत्वा स्वार्थम समीहन्ते, मानव मनुष्य वृक्षों के लिए क्या करके अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना स्वार्थ की सिद्धि वृक्षों से किस प्रकार करते हैं। तो मनुष्य छाया में विश्राम करते हैं, फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ियों से उसको काट देते हैं। तो मानवा कुठारे प्रहर्त्य, मानवा मनुष्य कुल्हाड़ी से प्रहर्त्य प्रहार करके वृक्षेभ्य वृक्षों को कष्ट प्रदान करते हैं, जहां कहीं भी वो काट देते हैं। इसलिए सब कुछ, सभी लोग स्वार्थ अपना चाहते हैं। भाषिक कार्यम, ये कार्यम लिखा हुआ है, कार्यम है। विश्रामम कुर्वन्ति प्रहारम कृत्वा, देखो विश्रामम कुर्वन्ति, विश्राम करते हैं, ठीक है, इसके लिए शब्द यहाँ पर प्रयोग है विरमन्ति। और प्रहारम कृत्वा, इसके लिए शब्द यहाँ पर प्रयुक्त है प्रहर्त्य, प्रहार करके। इन दोनों के स्थान पर कौन से शब्द यहाँ पर प्रयुक्त है, तो ये मैंने बता दिया आपको, विरमन्ति प्रहर्त्य। देखो प्रहारम कृत्वा, अब यहाँ क्री धातु से त्वा प्रत्यय लगा तो ये होगा करके। अब इसमें क्या है, चीज वही है, परंतु इसमें हृ धातु है और इसमें प्र उपसर्ग लगा, इस कारण इसमें प्रत्यय कौन सा है, ल्यप। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है, प्रहार करके, प्रहार करके। अगला है आतपे, आतपे मतलब धूप में, सूरज के प्रकाश में, तपे, तपे का मतलब सूरज के प्रकाश में। इति पदस्य, इस पद का विलोम पदम, विलोम शब्द इस गद्यांश में कौन सा विलोम शब्द प्रयोग में लिया गया है, तो आतपे का है छायायाम, छाया में, धूप में, छाया में। ठीक है, अगला गद्यांश समीपे। अब ये सारी चीजें चल रही थी उसी समय, समीपे पास में, अच्छा इसके कठिन शब्द, पास में एका लोमशिका, लोमशिका मतलब लोमड़ी, पास में एक लोमड़ी, बदरी, बदरी का मतलब होता है बेर, जो खाने वाले बेर होते हैं, बेर, गुलवानाम झाड़ के, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे, पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम वार्ताम, इन सारी बातों को श्रृणोति स्म, सुन रही थी। तो एक लोमड़ी थी जो बेर की झाड़ियों के पीछे बैठकर, छिपकर सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा, सहसा मतलब अचानक, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचलम चंचल के, उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब पास आकर, चंचल के पास आकर, कथयति कहती है। ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, सारी घटना चल रही थी, तभी पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन रही थी। वह अचानक आती है और चंचल जो शिकारी उसके पास आकर बोलती है, का वार्ता, क्या बात है, का वार्ता, का मतलब क्या, वार्ता क्या बात है, माम अपि, मुझे भी, विज्ञापये बताओ, मुझे भी बताओ, क्या बात है मुझे भी बताओ। तो सह अवदत, वह बोला, वह कौन बोला, शिकारी चंचल बोला, मात्र स्वस, अरे मात्र स्वस, मात्र का मतलब माता, स्वस मतलब बहन, माता की बहन, तो माता की बहन कौन हुई, मौसी, कि अरे मौसी, उसको लोमड़ी को देख के बड़ा खुश हुआ वो और बोला, अरे मौसी, अवसरे त्वम, अवसरे मौके पर, सही समय पर, त्वम समागतवती, सही समय पर तुम आई हो, मया अस्य, मेरे द्वारा इस व्याघ्रस्य, मेरे द्वारा इस व्याघ्रस्य, बाघ की, प्राणारक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई है, कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परम परंतु एष, यह, माम एव, मुझे ही, खादितुम, खाना चाहता है, इच्छति चाहता है, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है परंतु ये बाघ मुझे ही खाना चाहता है।
तदंतरम, इसके बाद, उसके बाद, सह उसने, लोमशिकाये लोमड़ी को, निखिलाम सारी, कथाम कहानी, नियवदत सुना दी। उसके बाद उसने सारी कहानी उस लोमड़ी को सुना दी। तो देखो जब सारा घटनाक्रम चल रहा था, वो पेड़ के पास जा रहा था, नदी के पास गया, तो एक लोमड़ी जो थी वो बेर की झाड़ियों के पीछे बैठ कर ये सारी बातें सुन रही थी। और वह अचानक शिकारी के पास आती है और कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो उसने बोला, अरे मौसी, सही समय पर तुम आई हो, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी बातें बता दी, सारी कहानी सुना दी। ये इसका हिंदी अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। अवसरे क आगच्छत, सही समय पर कह कौन आया। तो सही समय पर कौन आया था? सही समय पर आई थी आपके लोमड़ी, लोमशिका। ठीक है, तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपके लोमशिका। अगला है पूर्ण वाक्यानुत्तरत। चंचलः शिकारी ने लोमशिकाम, लोमड़ी को किम अवदत, शिकारी ने लोमड़ी को क्या बोला। तो ये सारी बातें उसने बोली थी। ठीक है, तो उसने क्या बोला? चंचलः लोमशिकाम अवदत अह मात्र स्वसे, अह मौसी, अरे मौसी, सही समय पर तुम आई हो, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद है भाषिक कार्यम। उचित समये इति अर्थे, सही समय पर, इस अर्थ में कौन सा प्रयोग, कौन सा पद, कौन सा शब्द इस गद्यांश में आया है। गद्यांश में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब हो रहा है सही समय पर? तो उसमें है अवसरे। अवसरे मतलब सही समय पर। एष मामेव, ये देखो यहाँ डॉट डॉट मतलब ये सेंटेंस आपको ढूंढना है। एष मामेव खादितुम इच्छति। इस वाक्य में, इस वाक्य के अंश में ये एष जो है ये सर्वनाम है। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त है? यह मुझे खाना चाहता है। तो यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह कौन? शेर। तो व्याघ्राय, शेर के लिए, बाघ के लिए। ठीक है, अगला और अंतिम पैराग्राफ है ये। लोमशिका, लोमड़ी, चंचलम, चंचल को अकथयत, बोली। लोमड़ी ने शिकारी की सारी बातें सुनी और उसने शिकारी को कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को प्रसारय, फैलाओ। पुनः, फिर से, सा व्याघ्रम, फिर से वह व्याघ्रम बाघ को अवदत, बोली। लोमड़ी ने शिकारी को कहा कि ठीक है, तुम जाल फैलाओ, और फिर वो बाघ को बोली, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन, तुम इस जाले, जाल में, बद्ध, बंधे, इति, तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए हो, इति, हम, यह, मैं, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। उसने बाघ को बोला, लोमड़ी ने, कि तुम इस जाल में कैसे बंध गए, मैं देखना चाहती हूँ। तो व्याघ्र, शेर, तद वृत्तांतम, शेर उसकी घटना को, उस घटना को, जो पहले घटना हुई थी उसको, प्रदर्शितुम, दिखाने के लिए, तस्मिन जाले, उस जाल में, प्राविशद, घुस गया। शेर जो पहले घटना हुई थी उसको दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः, लोमड़ी ने पुनः, फिर से, अकथयत, कहा। संप्रति, अब, पुनः पुनः, बार बार, कुर्दनम कृत्वा, बार बार कूद करके, दर्शय, मुझे दिखाओ। कि अब तुम जाल में तो घुस गए हो, परंतु बार बार कूद करके मुझे दिखाओ। सह, वह, तथे, वैसा ही, समाचरत, करता है। कौन? शेर। शेर वैसा ही करता है, जाल में घुसता है और वापस कूद कूद करके उसको दिखाता है। अनारतम कुर्दनेन, निरंतर कुर्दनेन, लगातार कूदने के कारण, सह, वह, श्रांत, थक जाता है। कौन? शेर। बाघ, निरंतर कूदने के कारण बाघ थक जाता है। जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, सह, व्याघ्र, वह, बाघ, क्लांत, थका हुआ, सन, होकर, निस्सहायो, असहाय होकर, तत्र अपतत, वहां गिर पड़ा, जाल में ही गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम इव, प्राणों की भीख, च आयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। जाल में बंधा हुआ वह शेर थका हुआ और निसहाय होकर, असहाय होकर वहीं गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका, लोमड़ी ने, व्याघ्रम, बाघ को, अवदत, बोला। लोमड़ी ने बाघ को बोला, क्या बोला? सत्यम त्वया,
त्वया तुम्हारे द्वारा सत्यम भणितम, कि तुमने सत्य ही कहा था, भणितम मतलब कहा था, सर्व स्वार्थम समीहिते, कि सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, कि हम भी अपना स्वार्थ चाहते हैं, इसलिए हमने तुमको वापस अंदर घुसाया, तुमको कूदने का बोला, अब तुम वापस फंस गए हो और हम तुमको अब निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें जो लोमड़ी थी उसकी प्रत्युत्पन्न मति, उसने समय को भांपते हुए, उस कंडीशन को देखते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया, तरीका आया, और उसने तरीके के द्वारा उस शिकारी की जान को बचा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर आता है गद्यांश आधारित प्रश्न। तो गद्यांश आधारित प्रश्न, इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। कह पुनः कूर्दनम अकरोत, कौन फिर से कूदने लग गया, कौन फिर से बार बार कूदता है, तो कौन कूदता है, इसमें है आपके कौन कूदता है, व्याघ्र बाघ। ठीक है, अगला है पूर्ण वाक्य, पूरा उत्तर आपको देना है। जाले बद्ध व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ बाघ, किम अकरोत, जाल में बंधा हुआ बाघ क्या करता है, तो जाले बद्ध व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ बाघ, क्लांत थका हुआ होकर, असहाय होकर जमीन पर गिर जाता है और प्राण भिक्षाम एवं, प्राणों की भीख मांगता है। ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला है भाषिक कार्य। निरंतरम लगातार बिना रुके, इति अर्थ, इस अर्थ में कौन सा पद, कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है, मतलब इस गद्यांश में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर, तो इसका है वो अनारतम, के लगातार कूदने के कारण, तो इसका उत्तर होगा आपके अनारतम। तो ये यहाँ पर कक्षा अष्टमी अध्याय 5 कंटेनेव कंटकम, कांटे के द्वारा ही कांटा को काटा जाता है, निकाला जा सकता है, इस पाठ का यहाँ पर समाप्ति होती है। प्रत्युत्पन्नमति के बारे में इसमें बताया गया, तो इसमें जो लोमड़ी है उसकी प्रत्युत्पन्नमति की संकट आने पर किस तरह से बुद्धि के द्वारा वहाँ से निकला जा सकता है। दूसरा, इस पाठ में एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य भी कम नहीं, मनुष्य भी अपना स्वार्थ चाहता है, नदियों को नुकसान पहुँचाता है, पेड़ों को नुकसान पहुँचाता है, तो हमें कम से कम अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, ये भी शिक्षा इसमें मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज के इस पाठ में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। शुभ दिन।